प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। मैं रीठा साहिब और नानक मत्ता साहब को आज सर झुका करके प्रणाम करता हूं। यहां गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। उनके चरणों से ये धरती पवित्र हुई है। मैं वीर उधम सिंह जी को भी नमन करता हूं, जिनके नाम पर उधम सिंह नगर जिला बसा है। आजादी के अमृत महोत्सव में उधम सिंह जी जैसे शहीद देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम सभी को अपना स्नेह देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में यहां आए हो, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं देवभूमि के आप सब लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। साथियों, उधम सिंह नगर में एक तरह से मिनी इंडिया की झलक दिखती है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां के लोग यहां नहीं रहते हो, यहां अपना भाग्य आजमाने नहीं आते हो। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवन तस्वीर है। आपने आज उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगा दी है। एक प्रकार से आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरी उत्तराखंड में इस चुनाव अभियान की आखिरी प्रचार सभा आपके आशीर्वाद के साथ पूरी होने वाली है। मैं आज देख रहा हूं पूरे रास्ते पर और यहां पर भी आज जो मैं उत्साह, उमंग आप लोगों में है, इसे देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरी सभा सुनने नहीं आए हैं। आप तो मुझे चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी की दामी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं। चौदह फरवरी को आपको पूरे उत्तराखंड को घर से जरूर निकलना है। कमल के निशान पर बटन दबाना है। साथियों, कोरोना महामारी के चलते शुरू में लग रहा था कि इस बार इस तरह से रैली करना संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन देश की ताकत, उत्तराखंड के लोगों की ताकत ने आज इस रैली को सच करके दिखाया है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड के पास वैक्सीन की सुरक्षा कवच है। हमारे उत्तराखंड ने रिकॉर्ड समय में 100% आबादी का सिंगल डोज वैक्सीनेशन करके दिखाया है। मैं इस जागरूकता और निष्ठा के लिए आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं।
मैं आपके युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार की टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेशन का काम गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पहुंचाया। धामी जी के काम ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो कहते थे कि दूर सुदूर पहाड़ों में, इतनी ऊंचाइयों पर वैक्सीन तो पहुंच ही नहीं सकती है। आपको मालूम है ना ऐसी बातें कौन करते थे, जानते हो ना आप लोग? ये निराशा से भरी हुई बातें किसकी होती थी? आप इन लोगों को भली भांति पहचानते हो ना? ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सीन को लगातार बदनाम किया, लगातार बदनाम किया। ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे। साथियों, आप एक बात और सोचिए, वैक्सीन तो सबके लिए होती है, फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा, और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे, अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे। ये लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड में फिर से, भाइयों बहनों, ये ऐसे विकृत राजनीति वाले लोग हैं कि वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए औरों का बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, वो तो नहीं चाहते थे वैक्सीन लग जाएगी तो फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल यात्री आना शुरू हो जाएंगे, टूरिस्ट शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनकी राजनीति की खिचड़ी कैसे पकेगी? और इसलिए वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। आप उधम सिंह नगर के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी? ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे, फिर ये भारत को बदनाम कैसे करेंगे। लेकिन ये लोग उत्तराखंड का सामर्थ्य भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये 10 साल उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो 18 साल के नौजवान हैं, बहनें, बेटियां हैं, उनके लिए ये 10 साल उनकी जिंदगी का भी महत्वपूर्ण अवसर होता है। हमारा देश, हमारा उत्तराखंड ऐसे लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं है। आज उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। उधम सिंह नगर के उद्योगों ने फिर से गति पकड़नी शुरू कर दी है। साथियों, 100 साल में ऐसी महामारी दुनिया ने नहीं देखी है। पूरी मानव जात 2 साल से इस महामारी ने
उसको अपनी चपेट में लिया हुआ है। भाइयों बहनों, भारत में हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि कोरोना की वजह से तबाही कम से कम हो। हमारे जो छोटे उद्यमी हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसे विशेष तौर पर इस संकट के समय में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद की गई। 2.5 लाख करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत सरकार की इस योजना के कारण एमएसएमईज को समय पर मदद मिलने के कारण लाखों एमएसएमईज इस कोरोना के कारण बंद होने की कगार पर थे। ये लाखों एमएसएमई बच गए और लाखों लोगों का रोजगार भी सुरक्षित हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।